आज के इस सेशन में हम मोलरता के बारे में जानेंगे। मोलरता क्या है? ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। विलयन की सांद्रता कई तरीकों में व्यक्त की जाती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने कई तरीकों के बारे में डिस्कशन भी कर लिया है। आज हम मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। मोलरता है क्या? डेफिनेशन में आपको ये बताया गया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। बहुत आसान डेफिनेशन है भाई। अब देखिए फार्मूला क्या बन गया भाई, मोलरता बन के आया फार्मूला में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। बिल्कुल आसान है, जैसे शब्द में कह दिया बिल्कुल वैसे ही हमें समझ लेना है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारी चीजें मैंने इसे बता रखा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कठिन लगेगा आपको। विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मैंने आपको कैसे निकालना बताया था पहले वीडियो में मैंने आपको ग्राम मोलों की संख्या के बारे में बात की थी। ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अगर अणुभार कर देते हैं तो ग्राम मोलों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए एक उदाहरण है, सवाल है 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड को NaBr को 500 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब देखते हैं, सवाल में दे रखा है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। बहुत ही आसान तरीके से देखिए, परमाणु भार जो तत्व का दिया होता है वो आपके सवाल में दे रखा होता है। आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ये चीज, ठीक है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम ग्राम मोलों की संख्या निकालेंगे। ग्राम मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार हमें दे रखा है तो अणुभार निकालेंगे। पहले सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार, सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार क्या होगा भैया, सोडियम का 23 हो गया और Br का 80 हो गया, करेंगे तो आपका आएगा 103, ठीक है। तो सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार आपका 103 आ गया। बहुत ही आसान है। तो ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकलेगी भैया, ग्राम मोलों की संख्या ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकलेगी भैया, ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार हमारे पास दे रखा है 20.6, अणुभार हमारा आ गया 103। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब हमें निकालना है क्या, मोलरता में क्या करेंगे भैया, हम विलायक के ग्राम मोलों की संख्या ये आ गई आपका, लिखेंगे हम 20.6 बटे 103। अब इसको डिवाइड करेंगे आयतन लीटर में, लीटर में है 500 में कह रहा था, यानी कि 500 का हम 1000 से गुणा कर देंगे। 500 का 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे लीटर में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भैया, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आई थिंक बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये 1000 बटे आपका पलट जाएगी, संख्या बटे का बटा होता है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 500 2 बार जाएगा और ये गुणा कर लेंगे, 2 छंग 12, 1 2 दूना 4 पॉइंट लगेगा 103। अब इसको भैया हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, वही आपके विलयन की मोलरता हो जाएगी। पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे तो आपका ये जो 0 हट जाएगा, तो पॉइंट में जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, आई थिंक 4 टाइम जाएगा तो ये 0.4 आएगा। ये आपका आ गया मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, लीटर में आएगा ना भैया, मोल प्रति लीटर। एक और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है भैया 500 ml यम अपान कैपिटल एम रहेगा भैया, कैपिटल एम, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे।
कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसे आप लिख लेंगे, डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। 500 ml एम बाई 100 मोलर सोडियम कार्बोनेट का जल में विलयन बनाने के लिए, जल में विलयन बनाने के लिए कितने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, ऐसा लिख सकते हैं। सवाल आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। सवाल में दे रखा है 500 ml एम बाई 100 सोडियम कार्बोनेट का जल में विलयन बनाने के लिए कितनी मात्रा सोडियम कार्बोनेट की चाहिए। चलिए, थोड़ा सा सवाल में घुमाया गया है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपको फार्मूला पता है विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, और विलेय के ग्राम मोलों की संख्या वो तो हम निकालेंगे ही, पहले तो हम अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का पहले तो अणुभार निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। अणुभार कैसे निकालेंगे आपको पता है, सोडियम का 23 होता है, गुणे 2 करेंगे, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 हो गया। आप निकालेंगे 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, जोड़ लेंगे कितना आएगा, 8 2 10 6 16, 6 आएगा, 4 4 8 1 9 1 10, 106 आ गया, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार आपका आ गया, मोलर मास जिसे कहते हैं, 106 आ गया। 106 आ गया तो आगे हम क्या करेंगे, अब हमें ग्राम मोलों की संख्या पता करनी है, तो ग्राम मोलों की संख्या निकालेंगे। ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या कैसे आएगी भैया, ग्राम में भार बटे अणुभार। भैया ग्राम में भार तो दिया ही नहीं है, यही तो हमें पहचानना है। ग्राम में भार वही तो पूछ ही रहा है सवाल में, कितनी मात्रा चाहिए, तो हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स। ग्राम में भार यक्स है, ग्राम में भार बटे अणुभार, अणुभार आपका आया 106, ठीक है ना। तो ये तो होगी ग्राम मोलों की संख्या, आसान हो गया। अब हम मोलरता निकाल लेंगे भैया, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे। मोलरता बराबर कैपिटल एम बराबर कैपिटल एम बराबर क्या आएगा भैया आपका, ग्राम मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आयतन लीटर में मतलब फिर मामला वही है, 500 दे रखा है तो आप इसे 1000 से गुणा कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, आपका आसानी से आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा, मैथ वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ऊपर नीचे जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मोलरता तो आपको दे रखी है भैया, मोलरता आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। मोलरता आपकी क्या दे रखी है, एम बाई 100, एम बाई 100 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब आ गया 0.01, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0.01, यानी कि इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि 2x। 0.01 बराबर आएगा 2x बटे आपका 106, ठीक है, बहुत ही आसान है, 2x आ गया। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे भैया, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे फिर भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे गुणा करेंगे तो भैया 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 106 ही, और अपान 2 कर देंगे, यहाँ गुणे में है तो, और यहाँ पर लगेगा पॉइंट, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 0.53, कितना आ गया, 0.53 आपका आ गया, 0.53 मोल पर लीटर, या आप इसे लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू, यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम का कार्बोनेट की जो आवश्यकता होगी 0.53 मोल पर लीटर होगी। आशा करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया मोलरता भी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।